कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। अच्छा, नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। और मैं यहाँ पर एक दो लोगों को होस्ट भी बना देता हूं और हम लोग यहाँ पर क्लिनिकल संभाषा करेंगे। एक मिनट में यहाँ पर होस्ट बना देता हूँ। और डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आपका तबीयत कैसा है मैम? अनम्यूट कर पा रही हैं क्या? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, मेरी ठीक है सर। आप कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ। वो मैम का पता नहीं चला ना, आपकी जो पेशेंट थी? नहीं सर, अभी मेरी मुलाकात नहीं हुई उनसे सर। कोई बात नहीं। तो हम लोग ये क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अजय कात्यायन जी को बुलाना चाहूंगा। डॉक्टर अजय कात्यायन जी, अगर आप यहाँ पर हैं तो आप कुछ बताएंगे हमें। अजय जी सुन पा रहे हैं? जी सर, प्रणाम। हाँ, तो आपके बच्चों को आपने जो दवाई दिया उससे कुछ इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं? जी सर, हाँ, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आ रहा है, लेकिन अच्छे से नहीं आ रहा है। अच्छा। लेकिन आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। हाँ, हमारी जो लड़की है उसको टॉयलेट तो नहीं कम हो रही है। अच्छा जी, अच्छा टॉयलेट नहीं कम हो रही है। अच्छा। जी सर। टॉयलेट कम हो रही है तो आप एरंड तेल पिला नहीं, दीजिए। कम नहीं हो रही है। कम नहीं हो रही है? टॉयलेट कितना बार जी, होता है? मतलब दिन भर में तो उसके कई 20-25 बार जाती है। तो कैसा होता है? पतला होता है कि आम पतला वाला होता होता है? है। नहीं, आम वाला तो नहीं होता है। आप एक काम करिए सर, आपके पास जी, कुटज घनवटी है? जी हाँ है। आप कुटज घनवटी दे दीजिए या कुटजा रिस्ट दे दीजिए या बेल का कुछ है? कुचारिष्ट भी, हाँ कुचारिष्ट भी, कुचारी गणपति भी, बेल भी है, बेल हाँ, पर और मुरब्बा है। वो सब खिला दीजिए, ठीक हो जाएंगी। अच्छा सर, ठीक है, देखेंगे। ठीक है। अरिष्ट इसलिए बताया क्योंकि अरिष्ट जो होता है अग्नि को बढ़ा देता है, भूख बढ़ा देगा, दीपन जी, पाचन हो जाएगा और फिर हमें वो जी, रोकने वाला दे देना है। और खाने में हल्का खाना दीजिए, हैवी डाइट नहीं देना है, गर्मी का दिन है ना। जी, जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इस थैंक यू। बात का भी ध्यान रख। थैंक हाँ, यू सर। और आप कृमि का चिकित्सा कर रहे हैं सर? जी सर, हाँ, कृमि का चिकित्सा दे रहे हैं। कृमि कुठार रस जी। और मतलब बिडंगासा भी दे रहे हैं।
और वो मैडम ने वो बताई थी एमिल की वो सिरप, नहीं क्या नाम उसका, जी वो भी दे रहे हैं। जी जी ठीक है। अभी मैं डॉक्टर स्वर्णा मैम से बात करना चाहूंगा। डॉक्टर स्वर्णा खानगार मैम, आप अगर सुन पा रही हैं तो आप हमें 2 मिनट हमसे बात करिए मैम। स्वर्णा मैम, प्रणाम सर। आप अभी 1-1.5 साल से बृहत्वास्कादि कषाय और क्या ले रही हैं, सप्तामृत लाओ, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? काफी अच्छा है सर, नियर विजन क्लियर है, अभी पूरा दिख ही जाता है। जी और डिस्टेंस का मेरा जो -3 था वो अभी -1.75 आ गया है सर। अच्छा, जी बहुत बढ़िया मैम। जी सर, तो मतलब अभी मतलब मेरा चालू। हाँ जी सर। आप कंटिन्यू ले ही रही है ना मैम? हाँ, मॉर्निंग में लेती हूँ सर एम्प्टी स्टमक, सुबह वही लेती हूँ, बाद में चाय लेती हूँ, पहले वही लेती हूँ। अभी आदत हो गई तो वो नहीं लिया तो नहीं लगता। और एक बार वंदना मैम बोले थे कि साथ में अगर घी लेते हैं तो अच्छा है, तो तब से सर हाँ फिर मैं साथ में गोगरू भी लेती हूँ। तो अब हाँ देखते हैं क्या आता है, उसके बाद ना ऐसा हाँ ठीक है। हाँ मैम का शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया है, कोई बात नहीं। स्वर्णा मैम, आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था। जी सर। हाँ, हाँ तो थोड़ा आप, नेटवर्क का इश्यू रहता है मेरे यहाँ पे। कोई बात जी नहीं, सर तो बोलिए। अभी आपको ठीक लग रहा है ना मैम? हाँ सर, काफी हद तक। और जो मुझे फोटोफोबिया था, मतलब इवन ब्राइट सनलाइट में आंखों में तकलीफ होती थी, वो हाँ भी नहीं रहा। उसकी वजह से फोरहेड में थोड़ा सा ऐसा खिंचाव सा महसूस होता था, वो भी नहीं है। हाँ बहुत अच्छा लगता है मतलब आंखों में। जी और उसका ऐसा ओवरऑल भी इफेक्ट लगता है सर, मतलब हल्कापन भी लगता है, थोड़ा सा टैनिंग वगैरह भी नहीं होता सर उससे, ऐसा मुझे हाँ लगता है। मतलब पित्त दृष्टि जो रहती है, हाँ क्योंकि मेरी बेसिकली पित्त कफ प्रकृति है सर, तो हाँ थोड़ा सा पित्त डोमिनेंट होने की वजह से तो वो मेरे बॉडी पे अच्छा खासा इफेक्ट आ गया उसमें। हाँ ठीक है। वो सब सिर्फ आपके वजह से सर, आपका लेक्चर सुना मैंने, सब कुछ शुरू किया, तो सही में बहुत फायदा होगा। जी बहुत अच्छा लगता है सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी बृहत आदि कषायम का क्या टेबलेट का डोज है सर? आप स्वर्णा मैम क्या डोज लेती हैं? सर 1 कप हो जाता है मेरा, 4 कप लेती हूँ। उसमें एक बड़ा चम्मच जो रहता है, मतलब नियर अबाउट उसमें वो 10 ग्राम होता होगा, एक पूरा चम्मच भर के। जी मैंने पाउडर फॉर्म में ही लिया है सर, तो उसका काढ़ा बनाती मैं। 4 कप का 1 कप बनाती हूँ, जी तो वो 1 कप नियर अबाउट कितना होता होगा वो, 50-60 ml होता होगा ना सर? हाँ हाँ, उतना हो जाता है वो। जी शुरू शुरू में मैंने 2 बार लिए था, जी 6-7 महीने शुरू के, फिर अभी सिर्फ मॉर्निंग में लेती हूँ। जी सर इसका सिरप बेस ठीक रहता है या टेबलेट वाला भी जाता है? टैबलेट तो कोई नहीं बनाता है, आपको बनाना है तो बना सकते हैं सर। ठीक। स्क्वाथ ही अच्छा रहेगा ऐसा मुझे लगता है सर, हाँ क्योंकि इतने क्वांटिटी में पाउडर फॉर्म में भी, चूर्ण में भी नहीं ले सकते ना हम लोग, हाँ तो बेस्ट वे स्क्वाथ बनाओ, हाँ हो जाता है। थोड़ा सा घी के साथ लेती हो ना सर, तो वो कैसे वो घी ऊपर आता है ना, हाँ तो वो कड़वा भी नहीं होता, क्योंकि अब जब हम उसको लेते हैं तो पहले तो घी लेते हैं पहले, और हाँ मतलब चला जाता घी, तो उसकी वजह से वो कड़वा महसूस नहीं होती अभी। हाँ जी सर। सर और एक बात पूछनी थी सर आपसे। हाँ एक पेशेंट है, उस आपको मैंने बहुत, मतलब 1 साल हो गया उसको, मैंने पूछा था तो वो जीबीएस हुआ था उनको, तो हाँ अभी तो वो ठीक हो गए, हमारे रिलेटिव ही है वो। अभी सिर्फ उनको ना दोनों ही हस्तपाद तल में सुक्ति रहती है, सुक्ति, मतलब हाँ चिमचिमायन भी नहीं बोल सकते, बस उतना ही बचा है सर, बाकी उनका सब ठीक हो गया। हाँ तो उसके लिए क्या कर सकते हैं सर हम लोग? सुप्ति मात्रा अगर है, मात्रा हम्म बस्ती तो दीजिए, लेकिन सुप्ति ऐसे कंडीशन कहीं पर भी आ रही है
तो कहीं ना कहीं हाँ वहां पे नर्व्स का कंडक्शन नहीं हो रहा है, या फिर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, या वात का प्रकोप है। सुप्ति लाने वाला कौन सा होता है, तो वात ही रहता है ना, वहां पे जी कहीं ना सर। कहीं सूख गया है नर्व, है हाँ ना, हाँ वात का प्रकोप है। तो एक मैंने सुप्ति चूर्ण पढ़ाया था जब मैं बरेली में था, तो कुछ दिन पहले, उसका नोट्स भी होगा हमारे ग्रुप में, सुप्ति हाँ हाँ। वो वाला चूर्ण आप शायद नहीं थी उस लेक्चर में। मैं पीडीएफ भेज देता हूँ अभी ग्रुप में, फिर से जी वो सर। खिलाएंगी ना तो फिर से हो जाएगा। अच्छा, उनका बाकी सब रूटीन आ गया सर, बस वही एक लक्षण है अभी उनमें, हाँ बाकी तो है। क्योंकि हाँ वो टोटली पैरालाइज हो गए थे, मतलब फेस भी, मतलब उनको अर्दित से लेके उनका रेस्पिरेटरी मसल, हाँ हाथ पैर के दोनों मसल सब पैरालाइज हो गए थे, राइट साइड ज्यादा अफेक्ट था। हाँ तो अभी मतलब इवन जो अर्दित का जो रहता है ना मसल्स, अपने समझ में आता चेहरे पे से, अभी वो भी नहीं, क्योंकि उनको क्षीरबाला ऑयल का नस से चल रहा है सर आपके, हाँ वो लेते हैं वो चार मतलब 4 ड्रॉप से शुरू किया था। क्योंकि हाँ उनको ना एक्चुअली जब जीबीएस हुआ था तो डिग्लिटेशन में भी, मतलब निगलने में भी बहुत, मतलब वो भी मसल पैरालाइज हो गई थी। तो हाँ मैंने थोड़ा नसल लेट शुरू किया, मात्रा बस्ती शुरू की उनको। हाँ। और उनको मर्म चिकित्सा जो हमारे नवीन जोशी सर से मैंने सीखी थी, वो मैंने वो सिखा करिए, मैं वो सुप्ति चूर्ण का जो है ना वो मैं भेजता हूँ। दी। हाँ सर, बहुत 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 धन्यवाद सर, क्योंकि वो बस उसका उतना ही बचा है। हाँ वो हमारे बाकी सर उनको ने कुछ सिखाया भी है। एलोपैथी मेडिसिन नहीं चल रही सर, जब से वो डिस्चार्ज होके आए सिर्फ अपने आयुर्वेद मेडिसिन से ही ठीक हुए वो, हाँ जितना भी उनको प्रॉब्लम था। हाँ अभी बहुत अच्छे हैं वो। जी थैंक यू सर, आपसे ही कॉन्फिडेंस मिलता है। जी। आपके लेक्चर सुनो तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि हम लोग कर सकते हैं, अभी ऐसे केसेस जो है वो ले सकते हैं। शायद मई महीने में था, मैं ढूंढ के आपको भेजता हूँ, मई हाँ महीने में सर, था। मैं भी देखूंगी अगर होगा तो, क्योंकि मुझे हाँ उनको देना ही है वो। हाँ जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ ठीक है, थैंक यू। मैं अभी थोड़ी देर में भेज दूंगा ढूंढ के। और आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी हम किससे और बात करें? डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? जी डॉक्टर। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, आपको एक केस बताइए, चलिए सर, आप कितने बढ़िया डॉक्टर हैं, प्राउड ऑफ यू। जी सर मैंने अभी सर आपको कुछ दिनों पहले एक स्किन डिसीज के बारे में पेशेंट के डिस्कस किया था ना सर। हाँ तो उसके लिए फिर मैंने मेडिसिन भी पूछी थी। मैं उसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था शायद कुछ मुझसे गलती हो गई, तो उसको थोड़ा रेसेस ज्यादा आ गए थे। लेकिन सर हाँ मैं आपको उसकी आज आज की फोटो भेजता हूँ सर। तो हाँ उसकी बहुत अच्छी से रिकवरी हुई है और हाँ काफी अच्छा रिजल्ट आया है। तो मैं हाँ आपको पहले मैं फोटो भेज रहा हूँ, फिर उसके बाद में मैं आपको बात करता हूँ सर, मैं हाँ बताता हाँ हूँ। मैं अभी भेज रहा हूँ। जी ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। सर प्रणाम। जी बोलिए। जी हम आपसे और शशि मैडम जी से हाँ पूछिए, शशि मैम आपसे पूछना चाहते हैं। नहीं, पूछना नहीं चाहते हैं, हम इतना कहना चाहते हैं कि हम आपको चरण स्पर्श करके बुला सकते हैं जरूर। ग्राम की। जी ठीक है, चरण ठीक है स्पर्श। जी, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। वैद्य प्रशांत भट्ट जी, अगर आप सुन पा रहे हैं और आप खाना नहीं खा रहे हैं तो आप थोड़ा हमें बताइए, आप कोई केस के बारे में पूछ रहे थे, वो पेशेंट को कैसा लग रहा है? हाँ सर प्रणाम सर। जी प्रणाम सर। सर जो दो दिन पहले जो डिस्कशन हुआ था ना सर, वो आम बात संधि बात वाला पेशेंट, हाँ तो उसको 7 डेज हो गए पूरे, आज वो दिखाने आया था। जी तो उनका ये कहना है कि हमारा 40% का रिकवरी है, 40% ये ठीक है। बस हाँ दो बार पेन हुआ, जब वो एक दिन एसी में सोया था तब पेन हुआ, और एक दिन उसने कुछ मतलब कुम्बड़ा का जूस पी लिया था तब पेन हुआ। पर हाँ आज जब मैंने उसको देखा तो ठीक लगा, मतलब पहले से तो ओके है। पर हम सर, मेरा पूरा डायग्नोसिस आम बात की तरफ ही जा रहा है, जो मतलब मैंने अपने हाँ अभी तक के मतलब प्रैक्टिस में जो पेशेंट देखे हैं हमने, तो हाँ पता नहीं आज मुझे पूरा का पूरा वो केस आम बात का ही लगा।
हाँ तो मैंने उसमें फिर अभी आम बातारी रस और महावाद विध्वंस रस एक आता है धूपा पुचर का, जो जिसमें जमाल गुटा रहता है, जी। जिससे उसको वेरिएशन भी हो जाए। और हाँ ये 2 दवाई मैंने और ऐड की है। जी और मंडे से सर मैं प्लान कर रहा हूँ उसको वस्ती का। जी तो मैं सोच रहा था कि एक्चुअली क्या है, बच्चा छोटा है, 8-9 साल का है, तो मतलब मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता कैसे भी, मतलब उसका डायग्नोसिस 100% हो जाए। तो हाँ। हाँ कुछ उसके लेकिन मैंने। वो ठीक है, लेकिन आपने जब दीपन पाचन वगैरह किया तो आपको जी। कैसा, मतलब क्या फील हुआ कि वो क्या मतलब है, कुछ तो वो तो बताइए, आपका फाइंडिंग्स क्या निकला? हाँ, दीपन पाचन से ये हुआ कि उसका भूख थोड़ा सा खुल गया। जो जी पहले बिल्कुल नहीं खा रहा था, वो जी। उसको भूख लगना शुरू हुआ। दूसरा, जी उसका वेट करीबन 700 ग्राम कम हो गया, क्योंकि अच्छा 3 दिन से वो लंघन पे है। लंघन मतलब ये यूश और मंड कल्पना और पतली खिचड़ी पे ही है अभी 1 हफ्ते से। जी तो ये बार हुआ कि बस उसका भूख खुला, लेकिन स्वेलिंग थोड़ा सा, जो नी जॉइंट जॉइंट पेन और जो स्वेलिंग थी वो कम हुआ। जी फीवर एक बार आया था 99 के आसपास, सुबह सुबह फीवर उन्होंने देखा था 9900 के आसपास। तो जी वो कुछ देर बाद अपने आप चला गया। जी तो हाँ, मैंने आज त्रिभुवन कीर्ति रस भी उसको ऐड किया है, एक गोली सुबह शाम। तो जी। अब मंडे से सर है उसका, मतलब तो मैं सोच रहा था कल उसको लेके आऊं क्या यहाँ पे हाँ संभाषा में, लाइए लाइए लाइए। है ना? तो क्या जी एक बार लाइव देख लेंगे सब जन तो और अच्छा रहेगा कि भाई फिर क्या अपन को व्याकरण वस्ती देनी है कि अनुवाद निरु देनी है। क्योंकि जी ऑयल वाला भी जो बात हुई ना अभी आज, उन्होंने बोला कि उनके फादर बोले थे कि ऑयल लगाया तो मेरा पेन कम हो गया, लोकल एप्लीकेशन में मैं मसाज के लिए। लड़का जी भी बोला कि हाँ वो तेल लगाया था तो थोड़ा सा पेन हमारा 20% कम हो गया। जी। पर वो मतलब मुझे नहीं समझ में, मुझे तो पूरा वो टिपिकल आम बात का पेशेंट ही लग रहा है। जी तो अब देखते हैं कल समाशा में लाके आप मंडे से। समाशा में लाइए ना सर, तो हम सब लोग को भी ऐसे हो जाएगा डायग्नोसिस करने के लिए इजी। हाँ हाँ सर, वही मैं सोच रहा हूँ, तो कल 8:30 बजे का टाइम मैंने हाँ उनको दिया है। जरूर जरूर। तो है ना, कल हम कर लेते हैं, तो देखते हैं फिर। तो उससे फिर प्लान कर लेंगे कि हमें वेतरण वस्ती देनी है कि फिर अनुवासन में रूप रखना है। हाँ बाकी पेशेंट ठीक है, 40% रिकवर हुआ 1 हफ्ते में। हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। ठीक सर। हाँ हमें तो पहले उपशय अनुपशय देखना है, और मैं ये बताऊंगा कि आप पहले बस्ती भी दीजिए। ठीक है, आपने कहा था तेल से थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन आप जब तेल का बस्ती देंगे तो उपशय मिल रहा है अनुपशय मिल रहा है, वो भी थोड़ा देखिए, तो फिर उस हिसाब से आगे चिकित्सा हमें पता चलेगा। नहीं सर, इसलिए तो मैंने उसका वस्ती अभी 3 दिन और डिले कर दिया। आज हाँ उसका वस्ती का था जी। प्लान, लेकिन हमने कहा और अच्छे से दीपन पाचन कभी और कभी 3 दिन सर हो क्या जाए। होता है ना कि तो वातरक्त भी होता है, उरुस्तंभ भी होता है, अपवात भी होता है, संधिवात भी होता है, चार चार डिजीजेस खिचड़ी रहता है, तो इसलिए और गड़बड़ होता है, लेकिन हाँ कोई हाँ, बात नहीं नहीं। बिल्कुल जी। जी नहीं, मैंने देखे हैं सर, मैंने आम बात के साथ वात तो बहुत देखा है, और मैंने आम बात के बाद संधि बात भी बहुत देखा है। अब चूंकि ये बच्चा छोटा है तो अब हम चाहते हैं सर परफेक्ट हो सब लेकिन कुछ। आपने अभी आम का पचन किया तो थोड़ा पेशेंट को रिलीफ मिला ना, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आम तो बिल्कुल। था, साम वायु तो था ही। हाँ नहीं नहीं, साम वायु है, साम जीवा है। मैंने जब फर्स्ट डे उस पेशेंट को देखा था, उसकी पूरी जो टंग थी बिल्कुल व्हाइट कलर की कोटेड थी। अभी थोड़ा कम हुआ आज। जी तो शाम तो के तो पूरे लक्षण सर, आम के तो पूरे लक्षण मिल ही रहे हैं। आप जी सर। मतलब सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आगे देखना है कि किस तरह से टर्न करना है, हमें सीधे जाना है कि टर्न करना है, तो वही हाँ उपशय अनुपशय से पता चलेगा। और यहाँ केस टेकिंग एक बार करा दीजिए तो हमको और सीखने को मिलेगा। हाँ हाँ, ठीक है सर, कल 8:30 बजे का टाइम दे दिया मैंने उनको। ठीक है जी सर। ठीक है। और स्वर्णा ठीक। मैम, आपने सुप्तिनु चूर्ण का पूछा था, स्वर्णा मैम है? जी सर। हाँ आप सर। देखिए मैंने भेजा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सर ना 97 से पढ़ा रहे हैं हमें, ये जी सुप्तिगत बात रहता है, सुप्ति बात रहता है, उसमें देते हैं, तो ये सच में आप दीजिए और फिर हमें भी बताइएगा। जी सर। जी सर। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? अंजना मैम भी हैं यहाँ पर, शायद अंजना मैम आई थी, अंजना मैम चली गई। किसी को कुछ पूछना है बताना है तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। प्रणाम सर। जी मैम बताइए, प्रणाम आपको। जी सर। सर एक पेशेंट थी, 18 इयर्स की एज थी सर, हाँ उसको कभी भी आज तक पीरियड्स नहीं आए थे जी सर। उसको 16 इयर्स की एज में उन्होंने हार्मोन्स देने शुरू किए, उसके बाद उसको पीरियड्स आ जाते थे। जब तक उसको हार्मोन चलते रहे, जैसे 6-7 मंथ्स उसको हार्मोन चले तो उसको पीरियड्स आ गए।
उसके हाँ बाद सर उन्होंने मेडिसिन हार्मोन्स बंद कर दिए तो पीरियड्स फिर बंद हो गए। ऐसे हाँ उसको सर 2 ईयर से उसको ऐसे है। और अभी उसका मैं रिपोर्ट भी शेयर करती हूँ। अभी उसको राइट ओवेरियन सिस्ट है और साथ में गॉल ब्लैडर में स्टोन भी है। तो पहले उसका वेट था 80 केजीज, तो हाँ अभी 69 केजीज उसका वेट है। उसने बिल्कुल ही घी खाना छोड़ दिया था और ये अपना रोटी भी सर उसने, जैसे चपाती अगर 2 की भूख लगी तो 1 खाया, ऐसा वो करती रहती थी। मतलब अपनी भूख भी कंट्रोल करने की कोशिश करती थी वेट रिडक्शन के लिए। हाँ और ऐसे उसने वेट रिड्यूस तो किया, बट उसकी बॉडी में अभी ये अपना गॉल ब्लैडर स्टोन भी है सर। जो लार्जेस्ट स्टोन है वो 10 सेंटीमीटर का है और बाकी मल्टीपल स्टोन्स हैं और राइट ओवेरियन सिस्ट है। और प्राइमरी एमेनोरिया तो है ही, बिकॉज जो ब्लीडिंग होती थी सर वो सिर्फ हार्मोन्स की वजह से होती थी। तो हाँ। सर कैसे इसको सोचना चाहिए? आप आयुर्वेद के हिसाब से मुझे थोड़ा संप्राप्ति और हेतु बताइए, तब मैं बता पाऊंगा। सर हेतु उनका यही है कि जैसे उन्होंने ये भूख का भी वेग धारण किया काफी समय से। और हम्म, सर जैसे वो काफी देर जैसे दिन में सोए रहना, स्ट्रेस आउट थे सर वो, क्योंकि वो बाहर जाना चाहते थे अपना पढ़ाई के लिए, बट थोड़ा पेमेंट का उनको अरेंजमेंट करने में तो काफी ज्यादा स्ट्रेस था। तो हम्म, 2-3 साल से वो स्ट्रेस में भी थी। और हम्म, सर उन्होंने घी वगैरह कुछ खाया नहीं है। मेरे को गॉल ब्लैडर स्टोन का तो नहीं पता कि वो कैसे हुई पित्तजश्मरी, पर वो बिल्कुल ही जैसे घर का खाना भी सर बहुत कम कर दिया था। उनके मदर बताते हैं कि उन्होंने डाइट बहुत कम लेनी शुरू कर दी थी। और कभी कभी दिन में भी, जैसे उनके +2 के एग्जाम हुए उसके बाद वो वेट कर रहे थे कि कनाडा जाना है, तो 2-3 घंटे जैसे किसी दिन सोना, किसी दिन 1 घंटा सोना, तो ऐसे दिन में भी सोना उनका था ही। थोड़ा हम्म, लेथार्जी टाइप उनका है सिस्टम। जी। जी सर, तो यही सर मेरे को हेतु आप लगता है। ट्रीटमेंट क्या करना चाहती हैं? गॉल ब्लैडर स्टोन का करना चाहती हैं, क्या सर करना चाहती हैं? दोनों गॉल ब्लैडर स्टोन भी, और जो जो एमेनोरिया है वो मतलब नेचुरल हो, और उनका राइट ओवरी में सिस्ट भी है तो उसका भी साथ में। तो एमेनोरिया है तो आपको तो शॉर्टकट बताऊं कि पूरा बताऊं? सर पूरा बताइए सर, पूरा उसमें है से तो सर। वमन विरेचन जी, से शुरू कर दीजिए। वमन ठीक विरेचन है। से पहले शोधन कर दीजिए। उसके बाद में रस पाचक, रक्त पाचक, ताप्यादि लो, नवायस लो, बहुत सारे मैं बता रहा हूँ, उसमें से चूज करना है आपको। जी जी पुष्प सर। धनवा रस, नष्ट पुष्पांतक रस। फिर हमारा सर का ग्रंथि रज फॉर्मूला है, वो क्या है? त्रिकटु पाठा इंद्र। इंद्रिय और खुद की। हाँ, त्रिकटु है। पाठा इंद्रव और त्रिकटु, या गोक्षुर डालिए। हाँ। और ठीक है सर। हाँ, वो डाल के देंगे तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छी होगी और मेंसेज आने लगेगा। और या फिर बस्ती देना पड़ता है कभी कभी, अगर वायु का बहुत ज्यादा प्रकोप होता है तो हमें बस्ती देना पड़ता है। तो योग बस्ती, काल बस्ती, कर्म बस्ती में एक बस्ती का भी कोर्स कर दीजिए। और तिल का काढ़ा बना के गुड़ के साथ खाने के लिए दे दीजिए, तो उससे जल्दी मेंसेज आएगा, है ना। और गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए तो हम क्या देते हैं? त्रिविक्रम रस। फिर बहुत सारे भस्म देते हैं, हजरल योद्ध भस्म, अश्मरिहर चूर्ण, फिर उसके बाद में भद्राश्म चूर्ण, कनकासव देते हैं। ऐसे कॉम्बिनेशन बना के दीजिए तो हो जाएगा। सर जैसे इसमें कुछ अगर कुछ वस्ती करनी हो तो कौन सी वस्ती करूं? देखिए, सहचरादि तेल और दशमूल काढ़े का बस्ती देने से मेंसेस जल्दी आ जाता है। ठीक है सर। सर ये जो वस्ती है क्या उनके गॉल ब्लैडर स्टोन में भी हेल्प आउट करेगा कहीं ना कहीं? क्योंकि पेन उनको में पेन पेन कोई नहीं, कोई सिम्टम नहीं है। वो एक्चुअली अपनी दादी का स्कैन कराने गए थे, तो उनकी दादी ने वैसे ही बोल दिया कि तुमने जाना है कनाडा, तुम अपना भी स्कैन करा लो। तो उन्होंने स्कैन कराया तो उनका एक्सीडेंटली बीच में से निकला कि जीबी स्टोन है और राइट ओवरी में ऐसे सिस्ट है। सिस्ट जो है वो सहचरादि तेल के मात्रा बस्ती से ठीक होगा। और सिस्ट को ठीक करना है तो कुबेराक्ष है, मांस पाचक, मेदोपाचक, और पत्र पुटली स्वेद, ऊपर नाभि के आसपास, वो सब करने से हो जाता है ठीक। चंद्र प्रभा वटी कितना बढ़िया है, आरोग्य वर्धनी वटी, ये सबसे सिस्ट निकल जाएगा। सिस्ट में क्या पानी रहता है, एक्सुडेट रहता है, तो वो हम कोई भी मूत्रल दवाइयां देते हैं ना, या फिर हम कोबिराक्ष वटी देते हैं तो वो निकल जाता है। जी बस्ती सर। का डायरेक्ट इफेक्ट गॉल ब्लैडर स्टोन पे नहीं पड़ेगा, बस पेन अगर होता है तो पेन रिलीफ होता है, बस बाकी कुछ नहीं। या अग्नि बढ़ता है। उनको सर 2 दिन की मेडिसिन से पीरियड्स तो आ गए थे, बट मेरे को बस ये है कि उसको ये चीज कंटिन्यू रहे बिना मेडिसिन के। हाँ, तो आप अगर पीरियड, क्या मेडिसिन दिया कि आ गए पर पीरियड? मैंने उनको कुछ नहीं दिया, मैंने सिर्फ उनको दीपन पाचन किया था। मैंने सिर्फ उसको अजमोदा आदि चूर्ण दिया था, शंख अच्छा भस्म डाल के ना। सर उसको अच्छा मतलब 2 दिन ऐसे उसको मैंने 3-3 ग्राम करके 3 बार में दिया भोजन के बाद। और अच्छा। सर उसके बाद 2 दिन की डोज के बाद ही उसको 3rd दिन सर उसको पीरियड्स आ गए थे। उसको 6 मंथ से पीरियड्स आए नहीं थे। जी। तो
मतलब बिना हार्मोन्स के उसको पीरियड्स आते नहीं थे, तो तो सर बस ये इतना ही आपने दिया था कितना मैंने। अच्छा किया, अग्नि बढ़ाया, स्त्रोतोरोध दूर किया, और फिर वो आर्तव जाके और आर्तव मतलब बनने लगा, वो कितना बढ़िया। मतलब मैंने ऐसे सोचा था कि इसका अपान वायु का वैगुण्य है, मतलब मेरे को अपान वायु को रिलीज कराना है और बराबर। दीपन पाचन करना है, तो इसलिए मैंने सर ये सिलेक्ट किया था अजमूताति चूर्ण। हाँ बहुत बढ़िया, दीपन पाचन से भी स्त्रोतोरोध दूर हुआ और सब ठीक हो गया। जी सर, पर सर ये क्या कंटिन्यू करूं, कैसे करूं, मतलब खाने में कंटिन्यू मेडिसिन में करिए, क्या क्या दे सकते हूँ? कंटिन्यू भी करिए, और आप जो मैंने बताया ना, रस पाचक, रक्त पाचक, ताप्या दिलो, नवायस लो, ये कुछ दिन जी दे सर। के, और उनका पीसीओडी ठीक करना है पहले। आप क्या करना चाहते हैं पहले वो डिसाइड करिए। नहीं सर, पीसीओडी नहीं है, उनको सिर्फ एक ही सिस्ट है राइट साइड पे, पीसीओडी नहीं है। अच्छा अच्छा। और तो उस गॉल चीज को उनका जो मेन देखिए। कंसर्न है, जो पेशेंट का मेन कंसर्न है, उनको बस ये है कि क्योंकि एलोपैथी में सबने इतना डराया उनको कि जो ये गॉल ब्लैडर की पत्थरी है ये तो निकल नहीं सकती, इसका तो कोई वे आउट ही नहीं है, तो बराबर। सर वो इसलिए वो एलोपैथी में इतना नहीं है मतलब, ना, जी जी सर, वो एलोपैथी में इसलिए नहीं, बहुत डरे आयुर्वेदिक हुए हैं में अभी तो कि ये निकल जाएगी, बस इसका बताइए ये निकल जाएगी तो हम ट्रीटमेंट कराएंगे सर, इसलिए मतलब मेन उनका कंसर्न गॉल ब्लैडर का है, बट मेरे को भी मेन कंसर्न है कि अगर 18 ईयर्स में भी एमेनोरिया है तो सर हाँ, कहीं ना कहीं पूरी बॉडी में अपान वायु वैगुण्य है ही है। तो इसीलिए बस्ती दीजिए ना, बस्ती से पूरा सब ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, सहचर तेल और दशमूल का। जी जी सर, थैंक यू सो मच। जी, बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू आपका, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो आप लोग देखिए, आरती मैम ने कितना अच्छे से वो केस को लिया है, समझा है, हेतु लक्षण सब अच्छा से बताया, संप्राप्ति सब अच्छा बताया। किसी को कुछ और पूछना है, बताना है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप लोग खुद आइए, मैं नाम नहीं लूंगा, खुद बताइए आप लोग कौन बताना चाहते हैं। किसी को कुछ बताना है, पूछना है तो बताइए। हाँ शर्मा जी बताइए सर। हेलो सर, मैंने अभी सर वो फोटो भेजे हैं, आपने देखे सर? हाँ मैंने देखे सर। आप थोड़ा हेतु के हिसाब से फिर बताइए सर। हम जी लोग सर, ये आयुष दर्पण पे जी सबसे पहले हेतु पे बात करते हैं, फिर जी सर, संप्राप्ति पे, फिर लक्षण, फिर ऐसे बात करते हैं। जी सर। जी सर, जी सर। सर ये एक्चुअली सर इनको रिंग वर्म का इन्फेक्शन है सर, तो दाद्र बोलते हैं जिसको। सर ये पुलिस में सर्विस करते हैं, तो इनको काफी क्रोनिक थी, जो मैंने पहले ही फोटो भेजी थी सर, ये पहले की थी और अभी जो बात की है। जी तो इनको क्या मतलब, एसी में रह रहे हैं, एसी से बाहर निकल गए, और उसके बाद में पानी फ्रिज का पीना है, जैसे गर्मी से आए पानी तुरंत फ्रिज का पी लिया। और सबसे ज्यादा सर इनके जो ना चाय के साथ में रोटी खाने की एक हैबिट थी। जी और ये मतलब हाँ, ये इनके विरुद्ध आहार में था, थोड़ा नमक भी ज्यादा खाते थे, निमंत्रण वगैरह ऐसे चीजें ज्यादा खाना, और सब इस तरीके की सर एक्टिविटी है। और पेट इनका साफ नहीं होता था सर, डायबिटिक पेशेंट है, जी डायबिटिक भी है। तो इसके साथ में सर इनकी क्या है, दिनचर्या सर बहुत अस्त व्यस्त थी, लगातार 7 7 8 8 घंटे ऑफिस में बैठे हैं। ये सब चीजें सर इनके हेतु में थी। तो इनको मैंने कोशिश करके जितने भी हेतु इनके बंद कर सकते थे वो बंद करवाए हैं। और उसके साथ में सर इनको जो ना मेडिसिन पहले मैंने जो दी थी, तो उसमें थोड़ा सा इनका बढ़ गया था, जी उसमें मैंने थोड़ा सा पता नहीं कहाँ गड़बड़ी हुई थी। लेकिन फिर मैंने इनको सर सर्वकल्पात, कायाकल्पात पतंजलि का जी वो मैंने स्टार्ट किया। और सर इनको फिर मैंने आरोग्य वर्धनी, और इनमें कायाकल्प बटी, और सर इसको एक डर्माग्रित आती है पतंजलि की, वो सर मैंने जी यूज की। ये गंधक रसायन जी और कैसो गुगुल, ये सर मैंने इनको यूज किया। और साथ में इनकी जो ना डायबिटीज के लिए इनके पास में वैसे टैबलेट चल रही थी, लेकिन मैंने मधुनाशनी भी ऐड कर दिया। जी और सर रात में इनको हरित की चूर्ण मैंने विरेचन के लिए इनको जी दिया था, कायाकल्प देने के बाद में भी। तो जी बस सर उसी का रिजल्ट आया सर, अभी जी ठीक है। जी सर। जी ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लेकिन जो सर दे रहे हैं वो आप ऐसे एलोपैथी डॉक्टर जैसे कि डर्माग्रेट दे दिया, कायाकल्प तेल दे दिया, आपको उसके कंटेंट मालूम है सर? किसके? डर्माग्रेट में क्या क्या डाला हुआ है? सर जनरली जो ना इनके भी जो कंटेंट है उसमें सर नीम और ये सब चीजें पड़ी हुई हैं क्या डर्माग्रिप क्या वगैरह में। क्या क्या? अपने सर पूरे कंटेंट तो सर मुझे याद नहीं रहते, उसमें बहुत सारे कंटेंट हैं। तो भी तो बताइए, तो जनरल मेन क्या है, कैसे वो काम करती है वो भी तो बताइए। आप चलिए एक काम करिए, आप ना पूरा जी सर, जी पढ़ के और हमें जी बताइए कि कौन से द्रव्य हैं जो ऐसे कुष्ठ जन्य संप्राप्ति को ठीक करते हैं।
आपको एक दिन का टाइम है, जिससे आपका भी फायदा हो, सबका फायदा हो। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है सर, सही बात है। अब हाँ पुष्टिजन संप्राप्ति में सर, मैं तो जो आपने जो अभी तक बताया है, हाँ जैसे जो निम्न पत्र वगैरह है, रसपानिक वगैरह है, ये सब मैं यूज करता हूँ जनरली। तो सर इसके रिजल्ट आते हैं, ताल सिंदूर है सर, गंधक सर, रसायन आपके है। पास अभी है डर्माग्रिट वगैरह है, टैबलेट वो सब है? नहीं सर, वो तो थर्माग्रेट सर मैं घर पे नहीं रखता, क्लिनिक पे ही रहती है। ठीक है, उसका इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, आपसे ही चाहिए कि उसमें क्या क्या है। मैं कंचन मैम से भी पूछा तो वो भी नहीं बता पा रही हैं कि क्या है, तो आप ही सर बताएंगे। मैं सर अभी उसका फोटो निकाल के अभी कंटेंट बता देता हूँ, हाँ, 2 मिनट में। कंटेंट बताइए, ग्रुप में डाल दीजिए। कायाकल्प तेल में क्या जी है, कायाकल्प क्वाथ में क्या है, सबको डालिए। थोड़ा हमें रस जी वीर्य विपाक सब देखना है हमें। जी ठीक सर, है, जी सर, जी सर, इतना काम जी करिए आप जी। थैंक यू जी सर, आपका, जी थैंक थैंक यू यू। सर, जी सर, और जी। डॉक्टर रश्मि गुप्ता मैम, आप कुछ बताइए, आपका वो कनाडा का पेशेंट कैसे हैं? डॉक्टर रश्मि गुप्ता मैम अगर सुन पा रही हैं तो कृपया बताइए मैम। प्रणाम सर, वो ठीक है, काफी ठीक है वो। और अभी उनका मेडिसिन खत्म भी हो गया था तो मैंने भेजा था। जी जी सर, मतलब काफी बस वो थोड़ा ड्राइनेस ही रह गई, तो सर वो आप एक बार माँ केस फिर से बताइए तो याद हो जाएगा, क्या क्या था, क्या दिया आपने, सब बताइए। अच्छा सर, एक बच्चा था 9 साल का, और उसका हेतु था वेगावरोध, क्योंकि स्कूल के टॉयलेट इतने क्लीन नहीं होते थे तो वो बच्चा जाता नहीं था। जंक फूड की हिस्ट्री थी उसकी बहुत, जी और खाने में सॉसेस वगैरह बहुत रहते थे। तो उसको सर स्किन में विचर्चिका था, और उसमें जब भी वो खुजली करता था तो घाव जैसा हो जाता, तो उसे ब्लड सा आने लगता था। जी तो जब वो बहुत छोटा था, 2 साल का, तब से उसकी स्किन बहुत ड्राई थी। जी ठीक है सर। फिर मैंने उसको महातिक्त घृतम और गंधक रसायन, आरोग्यवर्धिनी वटी, पंचतिक्त घृत, गुग्गुल, ये सब दिया था सर। उससे काफी फर्क पड़ा उसको। जी और सर रक्त शोधक पाउडर ऐसे मैंने बना के दिया था, इसमें सारीवा, मंजिष्ठा, जी गुड़चीनी और ये सब मिला करके दिया था सर उसको। जी तो महातिक्त घृतम उसको ओरली खाने को भी दिया था और लगाने को भी दिया था सर। जी गंधक रसायन भी था सर, और उसमें प्रवाल पंचामृत भी था। पहले क्या उसको दाह होती थी ना, कि बहुत जी बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, बट धीरे 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 वो भी खत्म हो गया, और ड्राइनेस भी काफी कम हो गई उसकी। जी जी सर। ठीक है मैम, बहुत अच्छा है। अभी और भी पेशेंट आप देख रही होंगी तो वो भी आप हमें बता सकती हैं। और सर अभी तो इतनी नहीं है, कोई बात नहीं, मतलब आएंगे आएंगे, आते रहेंगे आपके पास, फिर बताइएगा। वेदर भी सर यहाँ अच्छा नहीं है ना, वो साइक्लोन का इफेक्ट है, हाँ तो हाँ थोड़ा सा मतलब लोग कम ही आना हो रहा है ऐसे ना। जी बहुत बारिश और आंधी उस तरह का है थोड़ा सा। जी, कोई बात नहीं, ये तो होते रहता है, आएगा जाएगा। जी सर। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू हम सर। अभी डॉक्टर वर्षा मैम से पूछेंगे। वर्षा मैम, आपके ससुर जी अभी कैसे हैं, मतलब कैसा फील कर रहे हैं? अगर आप सुन पा रही हैं तो कृपया बताइए मैम। जी प्रणाम सर। हाँ जी मैम, कृपया बताइए। सर अभी 2 दिन से उनको भूकंप लग रही है, मतलब हैवीनेस फील हो रहा है। तो रात को तो खाना नहीं खा रहे हैं, दिन में ही खा रहे हैं। रात को कल ये मतलब मूंग की दाल का यूज किया था, और जी अब अभी आज दलिया बना रही हूँ। जी बाकी वैसे ठीक है, और कुछ ऐसा नहीं हुआ है अभी, मतलब जी स्वेलिंग वगैरह या और कुछ ये सब नहीं है। सुबह के टाइम भूख लग रही है, हाथ और तो नहीं चल रहे हैं, और पता नहीं कैसे। अभी अब हो सकता है सर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है ना, तो पानी ज्यादा ले रहे हैं वो दूध की बजाय, तो उतना विरेचन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं मैम, हो जाएंगे। आप ना थोड़ा ये देखिए कि कुछ दीपन पाचन में कुछ चेंज करके दे सकती हैं क्या? जैसे कि बीच बीच में आप नींबू पानी दे दीजिए, अम्ल रसात्मक जी कुछ। जी जी नींबू पानी देने से वो भूख बढ़ जाएगा, सब पच जाएगा। और हल्का खाना ही दीजिए, जब भी खा रहे हैं हल्का जी दीजिए, सर। फिर भूख लगे फिर खाने को दीजिए। जी सर। और स्ट्रेस न लें, ये भी थोड़ा ध्यान रखिए। हाँ सर, वो तो स्ट्रेस बहुत ही ज्यादा लेते हैं, उनको उनके ही हिसाब से अगर चलते हैं तब भी उनको स्ट्रेस होता ही है। जी, कोई बात नहीं, आप सर कोशिश वो, करते रहिए। जी मैम। जी सर, जी सर। और सर एक और पेशेंट था। आप एक और पेशेंट का बताइए। पहले आप ये बताइए कि आप एमडी करना चाहती हैं क्या आगे? जी सर, करना तो चाहती हूँ। तो आप फॉर्म भर दीजिए ना, 25 तारीख तक है शायद लास्ट डेट।
मैं आपको पढ़ाऊंगा जी ना, सर। आपका हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। जी सर। ठीक है, अब पेशेंट का बताइए आप। सर वो जो स्पर्मेटिक कॉर्ड सिस्ट वाला पेशेंट है, उसका राइट साइड में सिस्ट आई थी, उस साइड उसका पेन सब साइड हो गया है, उधर पेन नहीं हो रहा उसको, लेकिन लेफ्ट साइड में हो रहा है। अच्छा, तो आप ये बताइए ऐसा कि स्वेलिंग भी है कि नहीं है? नहीं है सर, अच्छा, तो और अब दोबारा उसने स्कैन भी नहीं कराया है अभी। अच्छा, लेकिन वो आप स्कैन करा दीजिए, लेकिन क्या हेतु है कि कुछ ना कुछ अपान वायु का दुष्टि हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, वो आपको देखना हाँ पड़ेगा। तो हाँ, ये सर, लेकिन कितनी भी हिस्ट्री ली आपने भी उस दिन पूछा था ना उससे, लेकिन कुछ भी ऐसा समझ में ही नहीं आ रहा है, ना ही उसका वेगावरोध है, खाना पीना भी सिंपल ही है, नींद वगैरह भी प्रॉपर है, रात को जल्दी मतलब सोना, और सुबह भी 6 बजे तक तो उठ ही जाता है वो, 5:30-6 बजे तक। चलिए आप एक काम करिए, तो उनको कॉन्फ्रेंस कॉल पे मेरे को 9:30 के बाद फोन करे या कल दिन में फोन करे, मैं आपको हेतु निकाल के बताऊंगा क्यों हो रहा है पेन। ठीक है जी हाँ सर, कल करते हैं। जी, जी सर। ठीक है, थैंक थैंक यू यू। मैम, थैंक यू। और डॉक्टर गंगवार सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छा, अंजना मैम भी आ गई हैं, किसी को अंजना मैम से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। गीता मैम, आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। हाँ सर। हाँ सर। अंजना हाँ, मैम। एक हाँ IUGR चाइल्ड के लिए पूछना है। और फिर 8 जी। मंथ फीटस है, प्रेगनेंसी है, और 1.8 kg वेट होना चाहिए उसका। आज स्कैन में 1.5 kg आया है। तो अंजना इसकी मैम। ट्रीटमेंट चालू है मेरी। हाँ इनफर्टिलिटी की पेशेंट। जी, आप एक बार अंजना मैम को बुलाइए, आ और जाएंगे इसको मैम। अंजना मैम। अंजना मैम आप हैं? जी सर, हाँ नमस्कार। हाँ, नमस्कार आपसे अगर कुछ कोई पूछना और था। बता। जी जी मैडम, जरा क्या शतावरी क्वेश्चन था? सूर और बला। नमस्कार हाँ, मैडम, क्वेश्चन IUGR। बताइए। हाँ हाँ मैम। क्वेश्चन हाँ, बताइए। जी 8 जी मंथ जी। प्रेगनेंसी रनिंग है, और या वेट 1.8 kg होना चाहिए गायनेक के रूल के हिसाब से। उसको 1.5 kg सिर्फ बोला है, तो मैम ने बोला कि एलोपैथी चालू नहीं, आप आयुर्वेदिक की कोई चालू है वो रख दो। हाँ ठीक है। प्रोटीन इसको पाउडर नहीं दिया है अभी, एज कुछ क्या है ऐसा उसकी? दिया नहीं है, एलोपैथी चालू ही नहीं है कोई। उसकी वाइफ की एज क्या है? मतलब मदर जो कुछ है, बोला प्रेग्नेंट और लेडी, शतावरी चालू है। प्रेग्नेंट लेडी हाँ, की एज क्या होगी? प्रेग्नेंट लेडी की एज क्या होगी? 35 है। हाँ 35 ना। प्राइमी है। प्राइमी है। अच्छा, क्या चल रहा है ट्रीटमेंट? आपने क्या चलाया? आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है मैम? हेलो, हाँ हाँ मैम। आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है? हाँ चल रहा है। गोक्षुर बला और क्या चल? गोक्षुर बला और शतावरी का शेरपाक चालू है, और स्वर्ण वसंत मालती चालू है, और हिमोटेब नागार्जुन की है वो चालू है। अच्छा, ऐसा है ना, इस केस में क्या करना होता है ना, सबसे पहले तो पेशेंट अपनी है थोड़ा सा वो जैसे कहते हैं ना, एल्डरली ग्रेविटा, ठीक है, मीन्स पहला बच्चा है और उसकी एज थोड़ी सी ज्यादा है, तो ऐसे में ये चांसेस ज्यादा मिलते हैं। तो उसका इन्वेस्टिगेशन से एक बार प्रॉपर हुआ ही होगा, ज्यादा मुझे लगता है, आप देख रहे हो तो। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि हेलो, टॉर्च आवाज इन्फेक्शन। कट रहा है। हेलो, आवाज नहीं आ रहा? आ रहा है मैम, आ रही है मैम। आ रही है। अच्छा, तो हाँ तो यहाँ साइक्लोन हाँ की वजह से नेटवर्क इशू है। हाँ, तो उसका जो मैंने बताया ना कि पहले तो उसको एक बार आप उसका हेतु की बात जो होती है कि हेतु देखना पड़ेगा हमें कि उसका कॉज क्या रहा होगा। तो पहले तो जो उसका आहार विहार तो जो है सो है, उसके साथ में इन्फेक्शन का जरा देखना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, ये चीज हम लोग को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रूल्ड आउट कर लेना चाहिए था कि जो है वो उसको किस कारण से बच्चे को IUGR है। समटाइम्स क्या होता है, आईयूजीआर जो होता है वो उसके कारण भी होता है, हाइपरटेंशन के कारण भी होता है, कभी कभी टॉर्च इन्फेक्शन के कारण भी होता है। ठीक है मैम, तो हाँ आप ब्लड प्रेशर ठीक चल रहा है ना पेशेंट का? हाँ, सब सब सही है। CRP वगैरह सब किया आज, सब सही है। टॉर्च कोई टेस्ट हुआ इन्फेक्शन है? कुछ। हाँ, टॉर्च टॉर्च टेस्ट है, टेस्ट? उसमें कुछ नहीं है। हाँ, वो अच्छा तो सब अच्छा गायनेक अच्छा ने रिपोर्ट तो करके ही भेजा कि कोई इन्फेक्शन अच्छा। नहीं है, आप चला दो। तो हाँ, तो इस कंडीशन में वही है, आपको पेशेंट को रस धातु पे काम करना पड़ेगा। रस धातु पे अच्छे से काम करना पड़ेगा, और रस धातु पे काम करने के लिए जैसे हम लोग कोशिश यही करते हैं कि यहाँ पर जैसे आपने बताया, तो हमें थोड़ा सा जो है पेशेंट को शतावरी, अश्वगंधा, विदारी गंधा,
और बला, इसका क्षीर पाक बनाइए, उसका क्षीर पाक बना के उसको दीजिए। उसके अलावा जो है फल घृत जो है, फल घृत को हल्का सा जो है उदर पे अभियंग कर सकते हैं। और साथ में चैंटिंग है ना, चैंटिंग समझ रही है? हाँ हाँ किसी भी मंत्र, हाँ, जो ओम का जाप है या उस तरह की जो मंत्रों की चैंटिंग वहां पे बहुत जरूरी होगी। ठीक है। ओके। हाँ, और थोड़ा सा मैद्य ड्रग भी दे सकते हैं, जैसे पंचगव्य घृत है, ठीक है, या ब्राह्मी घृत है, ठीक है। थोड़ा सा प्राणायाम है, शवासन का, इस समय तो योगा का बहुत अच्छे से माहौल चल रहा है, तो सब योगा के लिए भी जैसे बताया ही जाता है कि थोड़ा सा आप पेशेंट को इजी योगा जो पेशेंट को अच्छा लगे, वरना तो शवासन सबसे अच्छा रहेगा, आप शवासन करा सकते हैं। ठीक है। मैं होती है तो सुबह से के समय स्वर्ण वसन मालती इसको जरूर देती, सुबह एक। हाँ चालू है एक गोली। हाँ, सहस्पुटी अभ्रक भस्म का यहाँ बहुत अच्छा रोल मिलेगा आपको। सहस्पुटी अभ्रक, हाँ, एक कर दे। उसको चाहे तो आप पुनर्नवा मंडूर के साथ भी जोड़ सकते हो। ओके। ठीक है, मैम का आवाज बंद हो गया। किसी नहीं को सर, आगे? मैं ये मैडम बोल रही थी कि मैं नोट कर रही थी, तो मैं इससे थोड़ा अच्छा धीरे हो अच्छा, गई ठीक थी। है हाँ, ठीक है। अच्छा नहीं हाँ मैंने सोचा नेटवर्क इशू की वजह से नहीं। हाँ, मूंग का यूज वगैरह थोड़ा उसको ज्यादा मात्रा हाँ में देना वो है। तो चालू कर दिया है सब, वो तो मासानो मासी की चालू है सब। हाँ, कोकोनट वाटर भी देना है। फूड और सब तो चालू है। खजूर का फांट, मुनक्के का फांट। ओके। ठीक है मैडम, इतना करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके ज्यादा जरूरी होता है तो ज्यादा जरूरी होता है तो क्या करते हैं ना हम लोग, जैसे कि जो घृत ले सकती है, गोक्षुर घृत ले सकती है, और गोक्षुर या बला घृत ले सकती है, या शतावरी घृत ले सकती है, का क्षीर पाक करके बस्ती दे सकती है, क्षीर बस्ती। ओके ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, और आरती मैम आपने हैंड रेज किया है। हेलो। हाँ हाँ जी, प्रणाम मैम। जी, मैम आरती से मैम। पूछना था। हाँ जी सर, अंजना मैम। आरती मैम बताइए, हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, प्रणाम मैम। जी मैम। वो मैंने आपको रिपोर्ट भेजी थी, अभी सर से भी उसी के बारे में डिस्कस किया था। तो एक पेशेंट है, उनको राइट ओवेरियन सिस्ट है, उसका साइज इतना बड़ा नहीं है, और उसको जो मेन प्रॉब्लम है उसको प्राइमरी एमेनोरिया है। उसको 18 इयर्स की उसकी एज है, और उनको 18 इयर्स की एज है, और 16 इयर्स से वो हार्मोन्स लेकर उनको पीरियड्स आते हैं। उन्होंने 6 मंथ्स ऐसे हार्मोन लिए, फिर उसके बाद छोड़ दिए, तो फिर पीरियड्स नहीं आए। फिर उसके बाद 6 मंथ्स के गैप के बाद फिर हार्मोन्स लिए, फिर उनको पीरियड्स आए, फिर उसके बाद फिर नहीं आए। तो मैम उनको एक तो पीरियड्स नहीं आते, और सेकंड उनको गॉल ब्लैडर में स्टोन्स है, मल्टीपल स्टोन्स है, जो सबसे लार्जेस्ट है वो 10 सेंटीमीटर है। तो थोड़ा गाइडेंस मैम आप भी काइंडली कीजिए। एज कितनी बताई आपने एमिनोरिया? मैम एज अभी 18 इयर्स है, बट 16 ईयर से उनको विद हार्मोन्स पीरियड्स आने शुरू हुए थे। आज तक कभी भी उनको खुद पीरियड नहीं आए। दूसरा बात है, वेट कितना होगा उसका? वेट मैम पहले उनका 80 केजीज वेट था, जो उनका मेन बीएमआई वेट का मतलब है ना, बीएमआई कितना निकालेंगे उसका? हाँ जी मैम, बीएमआई तो ऐसे आइडिया नहीं, बट 5'5" हाइट है, बट 80 केजीज वेट था। बट अभी उसका हेलो। प्रेजेंटली वेट, हाँ जी मैम, आ रही है आवाज? हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही है। हाँ जी मैम, पहले 80 केजीज वेट था, बट अभी 70 केजीज वेट था, और लास्ट 2 ईयर से वो डाइटिंग भी कर रही थी, जिसमें उसने घी पूरा बंद किया हुआ था। और सिर्फ जैसे चपाती भी एक टाइम कभी चपाती स्किप कर जाती थी, कभी 2 चपाती की जगह 1 चपाती खाती थी। तो ऐसा खाना पीना वो स्किप कर करके उसने 70 केजीज तक अपना वेट कर लिया था। तो अभी प्रेजेंट वेट उसका 65 केजीज है। अच्छा, 65 केजी है ना? हाँ जी। आपने अल्ट्रासोनोग्राफी तो कराई होगी? हाँ जी मैम, अल्ट्रासोनोग्राफी आपको भेजी थी, उसमें राइट ओवेरियन सिस्ट और
अपना स्टोन है, गॉल ब्लैडर स्टोन है, मल्टीपल स्टोन है मेरा जिसमें मतलब मेरा पॉइंट समझिए, एंडोमेट्रियल थिकनेस के बारे में क्या बताया उसने? एंडोमेट्रियल थिकनेस, हाँ जी मैम वो भी बताती हूँ। एंडोमेट्रियल थिकनेस जो जब वो मेरे पास आई थी उससे 3-4 दिन पहले उन्होंने स्कैन कराया था, मतलब उनको पीरियड्स नहीं आए थे उस समय उनका मैम एंडोमेट्रियल थिकनेस था 4.6 mm। AMH हुआ है क्या मैडम? हाँ जी, AMH हुआ है क्या? नहीं मैम AMH नहीं हुआ। हाँ, तो अभी करा उसको लीजिए। सिर्फ ये दिया था अजमोदा आदि चूर्ण शंख भस्म डाल के दिया था, तो उसको 2 दिन की डोज दी थी मैंने कि हाँ, ये पहले लो। तो मैम उसको 2 दिन की डोज में उसको पीरियड्स आ गए थे, मतलब फर्स्ट अच्छा टाइम उसको बिना हार्मोन्स के पीरियड्स आए उसको। अच्छा, पर बहुत अच्छी अब बात है। आगे हाँ, भी आते रहे तो हमें मतलब कैसे, आप थोड़ा गाइड करिए इसमें। मैम सिस्ट इसमें ये थोड़ा देखा है जैसे पिट्यूटरी हो जाता है, HP एक्सेस कुछ गड़बड़, या पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ ट्यूमर, ऐसा कुछ हिस्ट्री है क्या? जैसे आप नहीं प्राइमरी मैम ऐसा एमेनोरिया कोई बता रही है। हिस्ट्री नहीं है, मेंटली शी इज वेरी साउंड, ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं नहीं है। CT ब्रेन का हुआ है क्या? नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसको कोई सिम्टम ही नहीं है। उसको ये भी जी जी तब जी। पता लगा, ये गॉल ब्लैडर स्टोन का भी तब पता लगा नहीं, जैसे एक्चुअली उसके। हार्मोन प्रोफाइल कराइए, जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, नहीं सीरम प्रोलैक्टिन रेज्ड है नहीं क्या? मैम, पेशेंट थोड़ा गांव से थे तो उन्होंने आज हाँ तक कभी ये कुछ अच्छा कराया नहीं, तो उसके मदर की ये हिस्ट्री है। उसने बताया कि उसको भी 16 इयर्स की एज में शुरू हुए थे, और उसकी जो नानी थी उनको भी 16 इयर्स की एज में और शुरू हुए, तो दूसरी उन्होंने बात है कहा उसको आ जाता है ना, मतलब आ भी जाता है तो फिर दिक्कत नहीं होगी ना। नहीं आता है बट सिर्फ हार्मोन से, ऐसे नेचुरल वे में कभी नहीं आया हाँ आज तक 2 इयर्स में। तो इसका मतलब ब्रेन फंक्शन वाला तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस केस में, तो फिर बिल्कुल वो आएगा ही नहीं, पीरियड ही नहीं आता। जी एक, एक हमारी अभी भी जो, परिचित थी, उनको तो 40 इयर्स की हो गई थी, उनको पीरियड ही नहीं आते थे, मतलब शादी भी हो गई, मतलब अमीनो वो भी हो गया, एज भी समाप्त हो गई, कभी पीरियड ही नहीं आए। नहीं एक्चुअली ऐसा मैम, कुछ नहीं है उसको। आरती मैम, आप अपने केस में ना, जैसे हम बताते हैं, आप बिल्कुल ऐसा करिए। अभी उसको पीरियड आया है तो सबसे पहले तो उसको आप सूर्योदय के समय या उससे थोड़ा पहले जगवाइए, और उसको ओम का जाप करवाइए, जी उसके मैम, बाद प्राणायाम करवाइए, ठीक है, और उसके ठीक है बाद मैम, थोड़ा सूर्य नमस्कार करवाइए। थोड़ा सा उसको कहिए कि चले मतलब उसी समय मॉर्निंग आवर्स में भी थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करे, जब सूरज निकलते हैं उसके समय शतपुष्पा तेल को ले लीजिए, शतपुष्पा तेल का नस से कराना शुरू कर दीजिए आप, ठीक है। और ठीक है, जैसे हम बताते हैं, आपने अक्सर सुना होगा कृष्ण तिल का क्वाथ, उसमें ठीक है जैसे मैम, त्रिकटु और भारंगी चूर्ण डाल के देना होता है। थोड़ा ठीक सा है अगर पॉसिबल हो तो वंश पत्र का क्वाथ मिला दीजिए, ठीक है। और साथ में मैं क्या करती हूँ, मैं ये बोलती इस समय हल्का सा विरेचन वाला चूर्ण, जैसे कि आरगवद मिला दिया या हिंगवष्टक मिला दिया, साथ में पंचतीर्थ घृत मिला दिया, और ऊपर से क्वाथ मिला दिया, कृष्ण तिल क्वाथ, ये मैम ठीक है। कृष्ण तिल क्वाथ ये रोज देना उनको? हाँ, और क्या, वो तो ठीक देना ही ठीक, पड़ेगा, है ना। ठीक है अनुपान मैम, देना है, अग्निवर्धक देना ही, या अग्नि द्रव्य नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा। तो उससे जी पहले मैम, हल्का सा विरेचन पे आइए, क्योंकि जो है शोधन प्रक्रिया भी बहुत जरूरी है, तो हल्का नित्य विरेचन के लिए आप जो है जैसे अरगवत चूर्ण में थोड़ा सा हिंगोष्टक भी मिला सकती हैं, या जैसे पंचजीरक में आप मिला सकती हैं, या चतुर्वीद चूर्ण मिला सकती हैं आरगवत के साथ में, और पंचतीर्थ घृत ले दीजिए, और साथ में आप इसको पिलाइए। और फिर ये कुबेराक्षादी बट्टी का रोल है, खाने से पहले कुबेराक्षादी बट्टी दीजिए। और जी मैम, खाने के बाद जो मैं बनाती हूँ उसमें पुष्पधन रस लिखिए, पुष्पधन रस है, काकल रक्षक योग एक देती हूँ मैं इस समय, अच्छा इफेक्ट करता है। साथ में जैसे मैं पुड़िया बनवाती हूँ तो उसमें जैसे अगर हो सके आपके पास मिल जाए तो अभ्रक भस्म, शतपुटी मिल जाए वो भी चल जाएगा यहाँ मैम पे। शतपुटी है, शतपुटी हाँ, भी है, सहस्त्रपुटी भी है। हाँ, तो आप शतपुटी अभी ऐड करिए इसमें, शतपुटी अभ्रक भस्म ऐड करिए, थोड़ा गिलोय सत्व मिला दीजिए, थोड़ा इसमें वो स्वर्ण स्त्री बंगेश्वर मिला दीजिए, थोड़ा शुद्ध स्वर्ण गैरिक भी मिला दीजिए, ठीक है। और साथ में थोड़ा सा जो है यहाँ पे हम अगर चाहते हैं तो कालमेघ और कुटकी का पाउडर थोड़ा, ठीक है। और कुमारी आसप के साथ दीजिएगा इसको, अनुपान इसका यहाँ पर। और खाने के बाद एक बट्टी अगर आप ऐड करना चाहती हैं तो जैसे एंडोटोन करके कैप्सूल आता है वो, नहीं तो फिर अगर पेशेंट लेता है तो यहाँ चंद्रप्रभा बट्टी का भी अच्छा रोल आएगा, योगराज गुग्गुल के साथ दीजिए। रात को सोते समय आधे कप दूध में एरंड तेल डाल दीजिए, 1 चम्मच 5 ml के आसपास,
और उसको अभी ये प्रक्रिया उसको अभी 15 दिन के लिए चलाएगी। अगर आप दे सकती हैं तो मात्रा वस्ती का भी रोल अच्छा मिलेगा आपको। मैम बस्ती वो करवा लेंगे, बस्ती का कोई इशू नहीं है। हाँ तो मात्रा वस्ती दीजिए ना उसको, शतावरी तेल दीजिए, शतावरी तेल के साथ में वहाँ चित्र ग्रंथि कषाय मिला दीजिए थोड़ा सा, कौन सा दशमूल कषाय मैम? चित्र ग्रंथि कषाय। उसमें मैम क्या क्या रहता है? उसमें बताया ना, चित्रक मतलब समझ ही नहीं है। और नहीं, ये चित्रक आता तो है, पता है। हाँ 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 चित्र ग्रंथि कषाय ये मुझे लगता है क्योंकि एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं ना, ग्रंथिक मतलब बच्चा बच्चा रहता है हाँ ग्रंथिक। हाँ सर हाँ, तो उसी का कषाय दीजिए और साथ में थोड़ा जरूरी है एरंड तेल भी मिला दीजिए बस्ती में। और नाभि पूरण भी कराइए शतावरी तेल का या शतपुष्पा तेल का, नाभि पूरण और पादाभ्यंग कराइए। और लगातार इस 2 या 3 महीने ये ट्रीटमेंट देंगी तो मुझे लगता है रेस्पॉन्स आएगा पक्का। पीरियड तो मुझे लगता है अगर आपने जैसे बोला ना चतुर्वेद चूर्ण आप उसको ऐड कर दीजिए मॉर्निंग में कि स्टिल कॉथ के साथ इफेक्ट आ जाएगा। लेकिन ठीक है मैम। जो ये शतावरी रेगुलाइज तेल है करिए। इसमें सिर्फ शतावरी है या कुछ और भी है? जैसे आपने मेरे को एक बार शतपुष्पा तेल बोला था तो वो मैंने बना दिया था। उसका नस्य तो करा दीजिए, शतपुष्पा का नस्य करा दीजिए। अगर आपके पास ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट है तो उसकी उसी की बस्ती कर दीजिए, मात्रा बस्ती। ठीक है नहीं मैम। तो और ये जो शतावरी तेल भी कर दीजिए। शतावरी तेल भी बना लूंगी, बट ये अकेला शतावरी है या कहीं इसका एक्चुअली कोई और एक्चुअली रेफरेंस है? नहीं, सुनिए सुनिए, जैसे शतपुष्पा कल्प और शतावरी कल्प करके काश्यप संहिता में आया है, तो उनका जी मैम। मतलब होता है जो कल्प, कल्प का मतलब होता है कि वो कल्पनाएं आप अपने अकॉर्डिंगली तैयार कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मेडिसिन उसमें आपको काश्यप संहिता में जब आप खोलेंगे तो मिल जाए। आप बना लेती है तो जी बहुत मैम। अच्छा रहेगा, आप बना लीजिए। जी मैम। ठीक है थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है बताना है तो पूछ सकते हैं मैम से या किसी से। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, बताइए। तकदीर जी आप कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? प्लीज कुछ पूछिए, बताइए कृपया। ऐसे शांत मत बैठिए। डॉक्टर गंगवार सर आप कुछ बताना परवीन जी आप बोलिए सर, प्रवीण कश्यप जी। प्रणाम सर। हाँ सर, कोई केस बताइए, पूछिए। सर केस तो नहीं, लेकिन मैं पूछना चाहता था कि विटामिन B12 की कमी में सर हम क्या खाने के लिए दे सकते हैं सर? विटामिन बी की कमी में तो हम कुमारी देते हैं और नहीं सर, यकृत पे काम करते हैं। B12 में सर। हाँ वही B12। असली में ये न्यूट्रेला का कुछ कुछ आ रहा है पतंजलि का, उसमें इसके लिए कुछ कुछ बनाया गया है। वो आप कंचन मैम से पूछिए, उनके कुछ प्रोडक्ट आ रहे हैं पतंजलि के, वो मैं उतना नहीं बता पाऊंगा जितना कंचन मैम बता पाएंगी। मैं कल बताऊंगा आपको। जी ठीक है, क्योंकि ये आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट नहीं है। B12 ABC विटामिन, ये आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट नहीं है। जी सर। जी सर। जी ठीक है। और हाँ बोलिए, किसी को बोलना है? आप केवल ऐसे सिम्टम बता सकते हैं तो हम उस हिसाब से आयुर्वेदिक डायग्नोसिस करके हम बता पाएंगे। सर उसको जी मतलब पहले पेट में प्रॉब्लम थी, पेट जी में दर्द बहुत रहता था, मतलब उसको जो धरने की प्रॉब्लम है वो भी रहती है। जी। मेन उसका ये था कि जॉइंट पेन बहुत ज्यादा है सर उसको। अच्छा हाँ, तो उसने रिपोर्ट करवाई थी, तो मैंने उसको कहा था भी कोलेस्ट्रॉल वगैरह एक बार अपना चेक करवा लो, तो उसने कहा था कि वो सब ठीक है, लेकिन सिर्फ विटामिन B12 की कमी है। जी जी सर। ठीक है। मतलब ज्यादा ऐसा ही नहीं, दर्द तो नहीं सर, नॉर्मल, मतलब वो केमिस्ट है एलोपैथी में, जी तो उन्हें भी सिर्फ जॉइंट पेन है हल्का फुल्का भी। मैंने कभी पेन किलर नहीं खाई, लेकिन हल्का फुल्का रहता ही है। जी और उसके लिए मोरिंगा करके टैबलेट आती है, हिमालय कंपनी की भी आती है, सहजन है ना उसमें। जी सर। हेलो। जी मैम। जी सर। जी मैम। जी मैम। हाँ उसको 2 VD कर दीजिए आप, उससे आपको काफी कुछ रेस्पॉन्स मिलेगा, मोरिंगा टैबलेट। ये मोरिंगा टैबलेट मैम हाँ हिमालय सर। की मैम? हाँ सर, हिमालय की भी आती है और मेरे को लग रहा है 1-2 कंपनी और बनाती है, गूगल पे आप सर्च करेंगे तो मोरिंगा टैबलेट इफेक्टिव है, बहुत अच्छे इफेक्ट कर रही है। अच्छा जी। ठीक है मैम। मैम वेदना हर है या B12 की डेफिशिएंसी में काम करेगी? डिफिशियंसी में काम करे, ओके। न्यूट्रिशनल है वो। दूसरी बात ये है कि जैसे आप हेडेक की बात कर रहे हैं और बात दुष्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको स्नेहन जरूर देना पड़ेगा, नस्य भी करना पड़ेगा, पान भी करना पड़ेगा।
और वैसे पॉसिबिलिटी। हाँ, अब नस्से वैसे तो मतलब। मैम, जी हाँ मैंने उनको जी। बस्ते दी थी मैम, मरंड तेल की भी दी थी, कोटम चुक्का दी तेल की भी दी थी, लेकिन पंचतीर्थ घृत आप का नस्से करिए पहले आप सर। सिंपल बस पंच गव्य घृत मिल जाए, महातिक्त मिल जाए, पंचतिक्त मिल जाए, उसका हाँ आप जी, सभी नस्से है करिए। मैम मेरे पास, है मेरे हाँ पास सर। मैम। हाँ सर, उसका नस्से करके देखिए, रेस्पॉन्ड कर देगी पेशेंट आप। जी मैम, जी मैम। नॉर्मल को घृत का भी कर सकते हैं मैम नशे में। क्या होता है ना, मेडिसिन जो मुझे लगता है कि संस्कारित घृत देने से ज्यादा ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है, जो मैंने पर्सनली देखा है। बस ये है कि जी मैम। मेडिसिन अच्छी होनी चाहिए। तो हमें जी वो मैम। घृत तो दे ही रहे हैं, साथ में अगर हम जैसे आपने कहा कि जो भी आपको लग रहा है, जो भी दोष का प्राधान्यता है, उस दोष को अगर हमें शमन करना है, जी तो मैम। हमें उस तरह की मेडिसिन वहां पे देनी ही चाहिए। जी मैम। और तिक्त जो हमें स्पेशली बताती हूँ अक्सर, महातिक्त पंचतिक्त, तो मुझे लगता है कि अगर जो हम पित्त को शांत करते हैं या पित्त के द्वारा रक्त को भी शांत करते हैं, तो ये जो हेडेक वगैरह की प्रॉब्लम ज्यादा है ना कहीं इससे होता है जनरली। स्ट्रेस फैक्टर भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो जी मैम। हेतु या तो उसको अच्छे से जानिए। और मुझे लगता है कि हमें इस क्षीर वाला तेल का भी आप इसमें कर सकते हैं, नस्से कर सकते हैं, तो रिजल्ट जी आपको मैम। बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन ये मेरा पर्सनल वो है, क्योंकि मैं 5 दिन से ज्यादा यूज करती हूँ। तो क्योंकि वो खाने के लिए जो पेशेंट लेता है, जैसे अब मैंने अरगवत के साथ मिला के दिया या दाढ़ी जी मस्तक के साथ मिला के दिया, तो मैं उसको एक एडवाइस जरूर देती हूँ कि अगर पॉसिबल हो तो आप 7-8 बूंद 10 बूंद तक आप जो है मॉर्निंग आवर में 10 बूंद दोनों नॉस्ट्रल्स में डालो। और रिजल्ट उसका बहुत अच्छा आ रहा है, आप करके जी मैम। देख लीजिए। जी मैम। जी हेलो अंजना मैम, जो ये ओवेरियन सिस्ट के लिए आप बता रहे थे कि नित्य विरेचन देना है, आरकवत चूर्ण, चतुर्विध चूर्ण, पंचतिक घृत। मैम अनुपान आपने कृष्ण तिल क्वाथ के साथ बोला है सर मैम, इसके लिए। हेलो। अंजना हाँ मैम। मैडम। हाँ मैडम बताइए। जी मैम, एक्चुअली जो आप बता रही थी ना उस टाइम ओवेरियन सिस्ट जी के जी। लिए, तो मृदु विरेचन आपने बताया था कि एक्चुअली इसमें और थोड़ा। एक्चुअली मैडम मैडम मेरी बात सुनिए, वो ना जनरली क्या है, पहले अनार्तव का ट्रीटमेंट करना है। जी जी जी। अनार्तव का ट्रीटमेंट करने के लिए हमें क्या करना है, दो बातें होती हैं कि हमें जो ओवम है ना, या जो कहना चाहिए बीज है, उसको हमें थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना है, मजबूत बनाना है, उसके लिए हमें विरेचन करना जी है ना। मैम, बिल्कुल मैम, जी अनार्तव का मैम। मेन कोज होता है कि जो है बीज जो है अपान, अच्छे से। हाँ। हाँ, है जी ना। जी जी तो जी जी। उसके बाद जब हम बीज पर कार्य करने लगेंगे, ओव्यूलेशन प्रॉपर होने लगेगा, देन हम देखेंगे कि जो सिस्ट है नेक्स्ट वीक में, वो सिस्ट की साइज क्या जा रही है। जी अगर कम हमें हो सिस्ट। जाते हैं। जी। जी जी हाँ, और अगर जी हमें जी। सिस्ट पे काम करना होगा तो उसके लिए भी हम एक फॉर्मूला और बनाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम नित्य विरेचन प्रॉपर करेंगे, चतुर्विध से करेंगे और आरगवत से करेंगे, साथ में वायु का अनुलोमन करेंगे, थोड़ा सा आग्नेयता देंगे, आग्नेय द्रव्य देंगे, अगर हमें थोड़ा डाउट भी होता है तो फिर हम यहाँ पर जो और इन्वेस्टिगेशंस भी देख लेंगे, आगे का करा लेंगे। लेकिन फिलहाल हमें अभी इतना देखना चाहिए कि उसका पीरियड, जैसे मैडम ने बोला कि अजवाइन वाला मैंने चूर्ण दिया था और उसको हाँ पीरियड बता आ रही गया था, थी। तो हाँ, इसलिए हम उसको शंख। पहले रेगुलर हाँ। ले आए। जी। जी जी मैम जी। तो मैम ये कब तक, मतलब जैसे ये कैसे कैसे कब तक देना पड़ेगा ये, जैसे ये अभी तो मतलब। मैडम कम से कम 3 महीने तो चलाना ही जी पड़ेगा हमको, जी फिर मैम, जी मैम। इन्वेस्टिगेशन के आधार पे देखना पड़ेगा। जी। जी मैम, बिल्कुल मैम जी। 3 महीने तक। तो ये मतलब पंचतिक घृत में इसको पहले चूर्ण को मिक्स कर देना है, फिर कृष्ण तिल क्वाथ के साथ उसको पी जाना है, मतलब खा लेना है। जी मैडम जी। जी जी जी। जी। धन्यवाद मैम। जी, और गीता पटेल मैम, आपने कुछ तो लिखा है, आप यहाँ कृपया बोलिए, फेसबुक पे भी लोग देख रहे हैं। गीता मैम। हाँ, हाँ। वो B12 डेफिशिएंसी में जनरली लीवर का ही फंक्शनल वर्धनी से अच्छा रिजल्ट मिल जाते हैं दीपन पाचन के साथ। जी जी। ठीक है, और मैम ने बहुत अच्छा बताया, घृत वगैरह देने के लिए, बात का शमन करने जो सिम्टम्स है उस हिसाब से। जी, थैंक यू। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? सविता पेठे मैम, शैलेंद्र जेटली जी, कुछ बोलिए प्लीज। वर्षा कौशिक मैम, गंगवार सर, कोई केस बताना चाहते हैं सर? कुछ बोलिए, आप लोग ऐसे शांत मत रहिए, कुछ बोलिए। डॉक्टर हनुमंत राय जी, कोई केस बताइए आप कृपया। चंपा मैम,
कुछ बोलिए प्लीज। अगर नहीं बोलना है तो सेशन बंद कर देना पड़ेगा। हाँ कविता मैम कुछ बोलना ये चाहती हैं? जैसे पेशेंट्स मैम सर, वो एक्चुअली पेशेंट जो है, कुछ कुछ महिलाएं आजकल जो ये कंप्लेन बहुत लेके आती है कि उनके पैरों में जलन जलन की महसूस होता है सर, जलन मतलब बर्निंग सेंसेशन एड़ियों में होता है, पैरों में होता है, तो उसके लिए क्या दे सकते हैं सर? वही पित्त उसके लिए क्या जलन दे हो रहा सकते है तो वो कहीं ना कहीं पित्त का इन्वॉल्वमेंट है ना। हैं? जी जी जी। पित्त शामक हाँ द्रव्य हाँ। जैसे चंदन का लेप, अगर चंदन जी अवेलेबल है तो उशीर, सारिवा, जी फिर जी जी पद्मा, वासा, दुर्वा, ऐसे जो पित्त शामक द्रव्य हैं उसका जी लेप सर। लगा के रखें तो ठीक हो जाता है। जी जी। अधिकतर बताती हैं सर कि पैरों में जलन हो रहा है, एड़ियों में दर्द हो रहा है, जमीन पे सुबह उठ के जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद जमीन पे पैर रखा नहीं जाता, एकदम बिना चप्पल के, स्लीपर्स के बिना वो चल नहीं पाते हैं, चलने में दिक्कत होती है और पैरों तो में। हेतु भी निकलिए ना, अगर बहुत ज्यादा मिर्ची मसाला खाते हैं तो वो जी जी। पित्त कहीं ना कहीं तो प्रकोपित हो रहा है ना, जी सर जी। तो वो भी बंद करना पड़ेगा। जी पित्त शामक का। दिन में बहुत ज्यादा सो रहे हैं, अजीर्ण में भी खाना खा रहे हैं, क्षार, लवण, अम्ल ऐसे कुछ खा रहे हैं क्या, वो पित्तवर्धक सारी चीजों को बंद करना पड़ेगा। और आंवले का मुरब्बा या फिर गुलकंद खाना पड़ेगा। अगर डायबिटिक न्यूराइटिस है, डायबिटिक न्यूराइटिस और उसमें जलन हो हाँ जी तो जी, नर्व एक्चुअली, हाँ नर्व से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, जैसे नर्व न्यूरल्जिया या नर्व से कोई इन्फ्लामेशन है, तो उस केस में भी सर जलन जलन की फीलिंग्स बहुत होती है। हाँ तो उसमें स्वर्ण सुत शेखर, बसंत कुसुमाकर ऐसे द्रव्य अच्छा है। लेकिन वहां पे अनुपान रखेंगे तो आंवला का चूर्ण, दाड़िम का चूर्ण ऐसे रखना है। पित्त शामक द्रव्य या मधुर तिक्त कषाय रसात्मक, मधुर नहीं, तिक्त और कषाय रसात्मक द्रव्य। जी जी। तिक्त में जैसे रस पाचक, रक्त पाचक भी देंगे ना तो जलन बंद हो जाएगा। या अगर इन्फ्लेमेशन है, न्यूराइटिस जैसे सिम्टम है, दर्द भी हो रहा है और तो उसमें सूक्ष्म त्रिफला एक ही दे दीजिए, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल, तो ठीक हो जाएगा। हमारे यहाँ मेड आती है सर, उसने सब जगह दिखा लिया, न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन, उसकी पैरों की बर्निंग सेंसेशन सही नहीं हो रही, तो मैं उसको दूंगी सर यही सब अपना चलाए। और तो हमें भी बताएंगे कि क्या फायदा हुआ क्या नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ वो बकायदे मुंह से बोलती कि मेरे जलन हो रही है, और वो सब जगह दिखा चुकी है, वो वही सब विटामिन की सर वो सब सप्लीमेंट्स देते हैं सर। मेरे पास भी और ऐसे बहुत सारे पेशेंट आए थे जो डायबिटिक न्यूराइटिस से जलन हो रहा था, पेन भी हो रहा था। तो जी जी जी। मैंने उनको चंदनमाला लाक्षादी तेल का मात्रा बस्ती दिया, 21 डेज दिया, पूरा ठीक ही हो गया। जी बिल्कुल सर, हाँ चंदन लाक्षादी की मात्रा बस्ती हाँ, क्योंकि वो लगातार। डायबिटिक न्यूराइटिस में इतना पेन होता है, इतना पेन होता है कि बर्दाश्त ही नहीं होता है, इतना पेन होता है और जलन भी होती है। तो उसमें हम्म। चंदन वाला लाक्षादी तेल और बाकी हेतु सेवन बंद करना है, दिनचर्या अच्छा करना है। जी सर जी सर जी, धन्यवाद सर। और वो आपके वो रेटिनल डिटैचमेंट वाला केस का क्या हुआ? हाँ हाँ सर मैंने, हाँ वही सर मैंने नंबर दिया, वो करेंगी सर, आपसे बात करेंगी। ठीक है, जी 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 करेंगी, वो नंबर दे उनको दिया ठीक है करते तो। जाएंगे और यहाँ लाते जाएंगे, क्या इम्प्रूवमेंट है यहाँ पे बताएंगे जी ओपनली। बिल्कुल श्योर जी जी सर जी जी। ठीक है, कोई चैट बॉक्स में लिखे हैं पैरों में घी की मालिश। रश्मि मैम आप ये बताइए, जो क्योंकि लोग फेसबुक पे भी देख रहे हैं, रश्मि मैम जो आपने लिखा है कृपया बताइए और क्यों करना है। एक्चुअली क्या वो पित्त ही बढ़ता है, तो पादाभ्यंग यदि हम घी से करेंगे तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कूलिंग का इफेक्ट आता है। और इसका वैवरयादि कषायम आता है सर कोटक्कल का, जी तो वो भी इफेक्टिव होता है जी डायबिटिक न्यूरोपैथी या इस तरह के केसेस में जो टिंगलिंग सेंसेशन या अपना दाह थोड़ा सा हो रहा है। जी बेसिकली पित्त शामक चिकित्सा करनी है। जी। मैम कौन सा कषाय बोला आपने कोटकल का? ये व्यवहार्य। वैवरयादि कषायम आता है, इसका मैं भेज दूंगी ग्रुप में। जी बिल्कुल हाँ, ये कषाय क्वाथ के फॉर्म में आता है, ये क्वाथ के फॉर्म में। हाँ 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 लिक्विड लिक्विड जी जी, लिक्विड हाँ प्रिपरेशन है। जी जी हाँ। ओके। जी क्योंकि सर मैंने ये देखा है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो जिनमें जिनमें एलोपैथ फेल है, मतलब कोई कोई इसका सफल वो नहीं है, सफल इलाज नहीं है, मतलब ये टिंगलिंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन, और वो क्या करते हैं कि उसमें इंजेक्शंस वगैरह भी कुछ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स वगैरह के लगा देते हैं, ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगी, वहां से सफलता नहीं मिलेगी तो न्यूरो सर्जन के पास जाएंगे, लेकिन पेशेंट मतलब अल्टीमेटली उसको रिलीव नहीं मिलता, बस वो कहते हैं कि बर्फ के पानी से सिकाई करो,
ठंडे पानी से सिकाई करो, और वर्क ज्यादा मत करो, स्टैंडिंग पोजीशन का काम ज्यादा ना करो। अब मेड है तो उसको तो खड़े रहने का काम है, झाड़ू पोछा करना ही है बेचारी को। तो मतलब मैंने ये देखा है कि वो सब जगह परेशान होके उसको नहीं हुआ, मतलब करेक्ट नहीं हुआ, मतलब तो उसको अपनी सर बताएंगे, आयुर्वेद के माध्यम से करेंगे कोशिश सही करने आप की। करिए और ठीक भी कर दीजिए, मतलब जी सर, हमें जी बताइएगा। ठीक है। जी और बिल्कुल। आरती मैम कुछ लिख रही हैं चैट बॉक्स में, आरती मैम का बहुत अच्छा अच्छा है। आरती मैम आप कृपया बताइए, लोग फेसबुक पे भी सुन रहे हैं इसीलिए। आरती मैम, आरती मैम लिखी हैं लेकिन बोल नहीं रही हैं। हेलो। हाँ हाँ जी, मैम। हाँ जी मैम। मैम इस केस में मैंने दिया है माधुतैलिक बस्ती। जैसे अगर कोई पेशेंट, मोस्टली डायबिटिक वालों में ये रहता है न्यूराइटिस का, तो माधुतैलिक बस्ती मैम वो सेफ भी है और सारी कंडीशन में हम दे सकते हैं। और इसमें आपने जो तेल है उसमें गुड़ुची और मंजिष्ठा हो मेन कंटेंट उसका। तो और इसको और सौम्य करने के लिए यष्टि मधु भी ऐड कर सकते हैं, बट गुड़ुची और मंजिष्ठा मैं डालती हूँ। तो मैम उस तेल के साथ उसको माधुतैलिक बस्ती दिया जाता है। तो मैम उसका एक तो वात का भी उसका होता है और पित्त शामक भी रहता है, जो ये मंजिष्ठा और गुड़ुची दोनों। मैम काफी अच्छा इफेक्ट आता है और बहुत थोड़े समय में आता है। और बाकी तो सारा सर ने बहुत अच्छा ही बताया ही है। इसमें मैम जी शीर मैम, पाक थैंक यू। बहुत अच्छा काम करता है, जिसमें आप गोक्षुर, अश्वगंधा और सौंठ, क्योंकि जो सौंठ है वो दीपन पाचन का भी कार्य करेगी, और गोक्षुर और अश्वगंधा मैम इसमें मेन काम करता है। और कुछ मैम साउथ की कंपनीज के कैप्सूल्स आते हैं जिसमें ये बला अश्वगंधा ऐसा ऑयल के आते हैं। वो शायद मोनिका मैम ज्यादा अच्छा बता पाएंगी, कोर्टिकल वगैरह के कैप्सूल्स आते हैं लेने वाले। तो मैम उन कैप्सूल्स का भी अच्छा इफेक्ट आता है इसमें, अगर बना बनाए लेना है तो। जी मैम। हाँ, नर्व फंक्शन के लिए अश्वगंधा काफी अच्छा है इसमें, है ना। अश्वगंधा मेधे, मतलब जो जो कुछ कुछ मेधे हैं अपनी, वो इसका भी मैम जो ये एक इसमें एक रसायन चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है। उसमें गोक्षुर, आमलकी और ये गुड़ुची, ये तीनों सम मात्रा में रहते हैं। तो ये मैम मतलब उसका अगर पेशेंट डायबिटिक है तो उसमें भी काम करेगा, न्यूराइटिस है तो भी काम करेगा। इसको मैम आप दीजिए। तो बाकी अभी जैसे ये वर्षा मतलब ग्रीष्म के चय चल ही रहा है वात का, तो जो ये तेल है ये आप पीने को दे सकते हैं उसका दीपन पाचन कराने का, अगर वो वस्ती नहीं भी पेशेंट अफोर्ड कर सकता। गुड़ुची और मंजिष्ठा से जो तेल है, इनका चूर्ण भी तो बना के दे सकते हैं ना। हाँ जी मैम चूर्ण भी दे सकते हैं, बट जो तेल का इफेक्ट आएगा इस ऋतु में वो ज्यादा आएगा, क्योंकि अभी इस समय उसका सीजन चल रहा है। पान, अभ्यंतर पान के लिए है इसका। जी मैम, अभ्यंतर पान के लिए। जी 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 जी। धन्यवाद। ठीक है, अभी हम सेशन बंद करते हैं। अब हम लोग कल मिलेंगे, तो सभी लोग रेस्ट करिए, खाना वाना खा लीजिए, दिमाग को शांत रखिए और खुश रहिए। ठीक है कविता मैम, थैंक यू आपका, सभी वैद्य लोगों को थैंक यू, प्रणाम। धन्यवाद। अब हम लोग कल मिलेंगे, थैंक यू।